शुरू। लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है। पेरा चुनाव व्यवस्था को प्रजातंत्र का मूल कहा जा सकता है। इस के बिना प्रजातंत्र के लाभ से वंचित रह जाती है। प्रजातांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा और सरकार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अतः प्रजातंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की और इसी के साथ जनता को एक निश्चित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला। पेरा भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा संविधान अथवा उपयुक्त विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा किसी भी आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, मतदान में भाग लेने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ। पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब तक लोकसभा के लिए 17 चुनाव हो चुके हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 2019 में संपन्न हुआ। यह चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ। यह अभी तक हुए सभी आम चुनाव में सबसे लंबी प्रक्रिया वाला चुनाव रहा। पेरा भारत में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव हेतु इस प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसमें मतदाता को किसी एक उम्मीदवार का चयन करना होता है। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, भले ही वे डाले गए कुल मतों के आधे से कम ही क्यों ना हो, विजयी घोषित किया जाता है। इस पद्धति में सरकार के गठन का अवसर उस दल या दल समूह को प्रदान किया जाता है जिसे बहुमत के आधार पर जनादेश मिला हो। पेरा इस प्रणाली की प्रमुख त्रुटि यह है कि इसमें केवल तुलनात्मक बहुमत का ध्यान रखा जाता है।
चूंकि अधिकांश मुकाबले कई प्रत्याशियों के बीच होते हैं, अतः कई बार किसी चुनाव क्षेत्र में पड़े मतों का 30-40% मत पाने वाला प्रत्याशी भी विजेता घोषित कर दिया जाता है तथा कोई दल जिसे अल्प संख्या में मत प्राप्त हुए हैं वो भी अधिकांश सीटें जीत सकता है। स्टॉप।